एक बार रेगिस्तान की जंगल जो एकदम वीरान था, वहाँ एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी जिसने बहुत दिनों से न कुछ खाया था न पिया। वो बहुत परेशान थी। उसका घोंसला भी गर्मी के कारण टूट गया था। बहुत परेशान थी वो चिड़िया। वहीं पास से एक साधु गुजर रहे थे। वह साधु से चिल्ला कर बोली, हे साधु महाराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन्होंने चिड़िया की हालत देखी, उन्हें बहुत तरस आ गया और उन्होंने बोला, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? चिड़िया ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ फिर भी कुछ ठीक नहीं होता। ना खाने को है, ना पीने को, ना मेरे पास घोंसला है। मैं मरने के कगार पे हूँ और बहुत लंबे समय से ये तकलीफ़ें झेल रही हूँ। मुझे ये तकलीफ़ें कब तक झेलनी पड़ेंगी? साधु ने देखा, उन्हें बहुत करुणा जागी और उन्होंने बोला, मैं अपनी साधना के दम पर तुम्हारे कई पिछले जन्मों को देख सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि तुम पिछले कई जन्मों से ऐसे ही तकलीफ़ें झेल रही हो। लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे भविष्य को देखूँ कि अगले भविष्य में कब तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। लेकिन मेरे गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं। मैं उनसे पूछकर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि तुम्हारे साथ सब कब ठीक होगा। चिड़िया ने कहा, हाँ साधु महाराज, ज़रूर बताइएगा। पूरे रास्ते वो सोचते रहे कि मैं इस चिड़िया की मदद कैसे करूं। वो जैसे ही आश्रम पहुंचे, उन्होंने अपने गुरु से ये बात बताई तो उन्होंने अपने विद्या से सब जान लिया और भविष्य में देखा कि अगले 7 जन्मों तक उस चिड़िया के जीवन में ऐसे ही चलने वाली है। उसके जीवन में दुख रहने वाला है। गुरु ने अपने चेले से बताया कि अगले 7 जन्मों तक उसके जीवन में दुख रहेगा। तब साधु महाराज ने गुरु जी से कहा कि कोई तो उपाय होगा जिससे उसका जीवन ठीक हो सके। तो गुरु जी ने उसके कान में एक मंत्र दिया और बोला, उस चिड़िया के कान में जाकर बोल देना, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो साधु रेगिस्तान में उस चिड़िया के पास पहुँचे। देखा तो चिड़िया प्यास के कारण पेड़ से नीचे गिर गई थी। उन्होंने उसे अपने हाथ में उठाया और जो मंत्र गुरु ने बोला था वो उस चिड़िया के कान में बता दिया। और वो मंत्र क्या था कि बार बार चिड़िया को यही बोलना था कि भगवान तेरा धन्यवाद, परमात्मा तेरा शुक्रिया। आज से पहले चिड़िया हमेशा शिकायतें करती रहती थी। कुछ भी दुख होता, गर्मी होती तो कहती, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा। जब भी खाना नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था तो शिकायतें किया करती थी कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, खाना कब मिलेगा, पानी कब मिलेगा, कब तक ऐसा होता रहेगा, कौन से जन्मों का पाप है, कौन से जन्मों का कर्म है, मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों होती हैं, आखिर ये तकलीफ़ें कब तक रहेंगी। जब साधु ने उसे मंत्र बताया तब चिड़िया ने सोचा कि सब कुछ करके तो देख चुकी हूँ, तो अंततः उसने ये मंत्र दोहराना शुरू किया। बहुत ज़्यादा भूख और प्यास के कारण उसके जीवन में इतनी तकलीफ आई कि बेचारी अधमरी होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इससे पहले वो शिकायतें करती थी, पर अब की बार उस चिड़िया ने कहा, भगवान तेरा शुक्रिया, परमात्मा तेरा धन्यवाद। जैसे ही उसने शुक्रिया बोला, उसके आसपास की वाइब्रेशन चेंज हो गई और उसे पास ही पीने को पानी मिल गया। और ऐसे ही समय बीतता गया और थोड़े समय बाद वही साधु एक हरे भरे जंगल से जा रहे थे। तो चिड़िया ने आवाज़ लगाई, साधु महाराज रुकिए, देखिए मैं वही चिड़िया हूँ। साधु उसे देखकर हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि ये इस हरे भरे जंगल में कहाँ। गुरुजी ने तो बोला था कि इसके जीवन में 7 जन्मों तक दुख रहने वाला है। उन्होंने तब साधु आश्रम पहुंचे और बोला गुरुजी से, मुझे वही चिड़िया मिली हरे भरे जंगल में, आपने कहा था उसे अगले 7 जन्म तक तकलीफें रहेंगी। गुरुजी ने कहा, हाँ उसके जीवन में लिखा था उसे 7 जन्मों तक तकलीफें झेलनी है, लेकिन तुमने जो उसे मंत्र दिया कि भगवान तेरा शुक्रिया, इससे उसके 7 जन्मों के कर्म सिर्फ 7 दिनों में ही कट गए। अगले 7 दिनों में इस प्रकृति ने कमाल कर दिया, उसके बुरे कर्म सारे कट गए और इस प्रकृति के अंदर शुक्रिया और धन्यवाद की गूंज चली गई और चिड़िया के बुरे कर्म कट गए और उसे अच्छा जीवन मिल गया। तो हमें कंप्लेन कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कंप्लेन करते रहते हैं हमारे काम और ख़राब होते रहते हैं। इस प्रकृति पे हमें विश्वास करना चाहिए कि जिसने ये सूरज बनाया है, चांद बनाया है, ये धरती बनाई है, ये हवा बनाया है,
हमें बनाया है, पानी बनाया है, ये सब हम नहीं बना सकते। तो कोई तो है जिसने सब बनाया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा। जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। हमें हर वक्त हर अच्छी चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आप देखेंगे जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, आप थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, आपको मिल रही है, तो आपके आसपास की वाइब्रेशन चेंज होगी। और वाइब्रेशन चेंज होने की वजह से आप देखेंगे आपकी लाइफ भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसे ज़रूर करें। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।